हाय दगड़ियों और भाई बहनियों, जय देव, नमस्कार, जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो। दगड़ियों, ऐसा है आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पिथौरागढ़ में आए थे इस चुनावी सभा को संबोधित के लिए। और हम लोग भी वहाँ पर गए थे। हम गए थे मोदी जी के सपोर्ट में कि हमको चाहिए यार एक देश का जो है, जो देश को आगे ले जाए और एक देश का जो है अच्छा नेता जिसके पूरी आज दुनिया लोहा मान रही है, ऐसे नेता को हम सपोर्ट करने के लिए, मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए हम वहाँ पर गए थे। लेकिन देखिए वहाँ पर हमने पाया कि देखो जो आप पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ ने जो मेहनत की है 3 साल के अंदर साहब, जो आप घर घर जाकर लोगों तक पहुंचकर जो आपने मेहनत की है, आपके जो आपने सारे कार्य किए हैं, वो कार्य जब लोगों तक पहुंचे, मीडिया के द्वारा इधर उधर पहुंचे और गवर्नमेंट तक पहुंचे, तो आज जो है यहाँ पर मीडिया वाले आए थे, जी न्यूज़ वाले जो है आए थे, वहाँ दिल्ली से आए थे, और वॉइस इंडिया वाले देहरादून से आए थे। तो उन लोगों की एक जिज्ञासा थी यार कि पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। वो जो है ढूंढ ढूंढ के जो है पहले लोगों को ढूंढ रहे थे यार, पूर्व सैनिक संगठन यार कहाँ है करके। वो ढूंढ 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 के जो उनको मिला, तो फिर हम तक वो पहुँचे और हमारे सचिव सूबेदार मेजर रमेश भर साहब तक वो पहुँचे। तो उनको बता रहे थे, साहब देखो यार थोड़ा सा प्लीज़ यार, हम आपके जो है जो काम है कि आपकी जो क्रियाकलापें हैं, आप जो यहाँ पर पिथौरागढ़ में मेहनत कर रहे हो, वो हमको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया। आप साहब थोड़ा सा हमको जो है इंटरव्यू के लिए जो है समय दे, कैसे न कैसे करके। तो हम साहब रुके थे और बीच में वो लोगों ने बल्कि वहाँ पर हल्ला गुल्ला होकर को साहब कितने दूर हमको वहाँ पर से ले गए थे, और वहाँ जाके साहब लोगों ने जो है इंटरव्यू लिया था। और हम साहब जो पूर्व सैनिक संगठन को मैं बताना चाहूँगा साहब, जो आपकी समस्याएं, हमारी समस्याएं, पूर्व सैनिक संगठन, पूर्व सैनिकों की समस्याएं, वीरांगनाओं की समस्याएं, वीर नारियों की समस्याएं हैं, यहाँ के फौजियों की समस्याएं हैं, जो खास तौर पर यहाँ पर जो है हमारे वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित हमारे जो है पॉइंट मीडिया के थ्रू हमने जो है सरकार को जो है कहने की कोशिश की। देखो तो यहाँ पर जो है ये एक मान सम्मान वाली बात होती है, और इतने बड़े जो है न्यूज़ चैनल हमारे पास आए और बोला यार सैनिक संगठन का, हम जो है पिथौरागढ़ के सैनिक संगठन को मानते हैं, और हमारी क्या क्या बात उनसे हुई थी जो, तो इस जो है इंटरव्यू के द्वारा आप देखिए प्लीज़। मैं इस वक्त पिथौरागढ़ में हूँ। पिथौरागढ़ सैन्य भूमि कहलाती है, और देश में ऐसा कोई भी पिथौरागढ़ का कोई घर नहीं जिसका कोई ना कोई सेना में कार्यरत ना हो, सेना के लिए सेवाएं नहीं दे रहा हो। मेरे साथ कुछ पूर्व सैनिक हैं जो पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। सर, पिथौरागढ़ की अगर बात होती है तो देश के बलिदान में तमाम लोगों के योगदान को देखा जाता है, तमाम सैन्य परिवारों को याद किया जाता है। आप लोगों का चुनाव का मुद्दा क्या है, क्या देखकर आप लोग? साहब, मैं कैप्टन लक्ष्मण सिंह देवपा, पूर्व सैनिक संगठन। मैं आप ब्यूरो चीफ जी ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ सर, कि आप लोगों ने हमारे व्यू जानने चाहिए। और मोदी जी ने बोला था सर कि अपने स्टेशन का एक प्रोडक्ट होना चाहिए करके। हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है साहब कि हर गांव से 1 नहीं 2 नहीं 3 कम से कम 10 जो है यहाँ के शहीद हैं, ये हमारा एक प्रोडक्ट है। और दूसरी बात सर, जब आप पूछ रहे हैं कि यहाँ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र से आपका व्यू क्या है करके, साहब हम 100% कोशिश करेंगे पूर्व सैनिक सभी कि अजय टुमटा जी जीतें, इसलिए कि हमने मोदी जी को एक सशक्त सरकार देकर इस देश को मजबूत बनाना, शक्तिशाली बनाना है, भारत को सनातन बनाना है, मजबूत सरकार बनानी है। और हमें चारों तरफ से जो है, पहले के भी हम डिफेंस में रहते थे, डिफेंस में बहुत इम्प्रूव हुआ है। हमारी 2-3 मांगे हैं साहब, वो जनहित के लिए हम जो है पूर्व सैनिक और के परिवारों के लिए और वीर नारियों के लिए, वीरांगनाओं के लिए काम कर रहे हैं साहब। कि हमारे यहाँ पर 2-3 मुद्दे हैं, उनके लेके हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट जी तक हमने ये बात पहुँचाई है सर। ये यहाँ पर एक तो जो शव होता है, शहीद का जो पार्थिव शरीर होता है, उसको घर पहुँचने में 5-6 दिन लग जाते हैं, जबकि ये हमारे यहाँ की रीति रिवाज है जब तक उस
खाना नहीं खाते हैं तो वो एयरलिफ्ट के द्वारा यहाँ आना चाहिए। दूसरा है साहब कि यहाँ पर शहीदों का मिलन केंद्र नहीं है, एक मिलन केंद्र जो है 28,000 हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके मिलन केंद्र एक बनना चाहिए। अगला सर कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं अभी की भर्ती हो रही, वो जो छह सब्जेक्ट हैं, छह सब्जेक्टों की वजह से जो मेरिट में पीछे हो जा रहे हैं वो छह सब्जेक्ट में हो गए, उसमें 5 सब्जेक्ट हुए। तो ये हमारे विचार है सर। धन्यवाद। आप लोग क्या जान के वोट देंगे, क्या मुद्दा आपका चुनाव में है? सर जी न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो मोदी जी को देखते हुए हम वोट करेंगे, जो कि देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम भी हमको चाहते हैं कि मोदी जी बने और देश को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। पूर्व सैनिकों के मुद्दे क्या हैं सर? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री के देश में हमेशा सेना और पूर्व सैनिक रहते हैं, आप लोग किस मुद्दे हैं? धन्यवाद साहब आपका न्यूज़ चैनल का। मैं सुधार नेता देश में भाटिया बराबर से। सर जैसे कि मोदी जी ने देश के लिए या पूरे वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ रखी है, तो हमारा भी पूरा श्रेय या हमारा पूरा योगदान रहेगा। हम यहाँ पर 30,000 पूर्व सैनिक हैं, तो उनकी पूरी मदद करें। हम घर घर जाकर, हर जगह जाकर उनको सपोर्ट करेंगे और उनको भारी मौत से 407 पार करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और उनको धन्यवाद देंगे। सर आपका मुद्दा क्या रहेगा? विपक्ष जो दावे कर रहा है कि एक बार मौका हमें देना चाहिए, दो कार्यकाल पीएम के हो चुके हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? सर हम लोग ये सोचते हैं वो जो है खिचड़ी सरकार है, उसमें जो उनसे अपनी सरकार अपना ही दल नहीं संभाला जा रहा है, तो उसमें 30-35 दल उनसे कैसे संभाले जाएंगे? तो जब हमारे पास ऑप्शन है कि एक बीजेपी इतनी बड़ा दल है जो खुद आत्मनिर्भर है, तो हमारे को उनसे ज़्यादा आशा है कि वो देश को आगे ले जाएंगे और ले जा रहे हैं तो ले जाएंगे। सर कांग्रेस ने इस पूरे प्रचार में एक बात कही है कि अग्निवीर योजना को अगर हम सत्ता में आए खत्म करेंगे, ये खराब कर रही है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पर? अग्निवीर योजना का इसमें पुनर्विचार होना चाहिए। कई तरीके से और देश इसमें जो मोदी जी कदम उठा रहे हैं उसका युवा सैनिक समर्थन करते हैं। पूरा सैनिक पिथौरागढ़ वीर भूमि कहलाती है, सैन्य भूमि कहलाती है। जो पूर्व सैनिक हैं उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की देशव्यापी जो नीतियाँ हैं, सेना को मजबूत करने की नीति हो या अन्य चीज़ें हों, उन्हें पसंद आती हैं और वो राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में वोट डाल रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप पूर्व सैनिकों के सर यहाँ पर स्थानीय मुद्दे काफ़ी लंबे हैं। जब भी चुनाव होते हैं उसी समय हम लोग को यहाँ पर याद किया जाता है। इससे पहले भी हमने अजय टम्टा जी को और डिफेंस मिनिस्टर को हमने ज्ञापन दिया था कि यहाँ पर पूर्व सैनिकों के बारे में सोचा जाए। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम यहाँ पर 18,000 पूर्व सैनिक हैं। यहाँ पर हमें कहीं पर भी जन्मदिन केंद्र नहीं है, जिससे हमें कहीं पर हम लोग अगर पूर्व सैनिकों को हम इकट्ठा करते हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं है। दूसरा यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। अग्निवीर भर्ती यहाँ पर जरूर होगी सर। 5 साल में एक बच्चा क्या कर लेगा, उसके लिए भी यहाँ पर भर्ती होती नहीं है। वो भर्ती भी यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर बनसा या रानखेत इलाके में करी जाती है। मैं सरकार से यह कहना चाहूँगा कि साहब इतने 18,000 पूर्व सैनिक जो आश्रित हैं, उनके बच्चों के लिए कम से कम यहाँ भर्ती तो की जाए। सिर्फ यह मुद्दा चुनाव में उठता है, बाकी 5 साल फिर ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। अब की बार नहीं छोड़ेंगे ये मुद्दा, आप उठाएंगे? ये बार बार हमेशा यहाँ तक ही माननीय हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है तक भी ये बातें हमने पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा ये बातें हमने पहुँचाई, लेकिन उसके बारे में कोई सुनाई नहीं सर। यही जो हमारे जो अजय टम्टा अभी सांसद के लिए उठ रहे हैं, इनको भी हमने पहले जो हमारा BRO वाला मुद्दा था, यहाँ से BRO को इन्होंने देहरादून शिफ्ट कर दिया सर। हमने बोला सर आपकी सरकार है, आप यहाँ पर इतने दूर से क्षेत्र लोग हैं, धारचूला मुंशारी, इतने दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। उनके बच्चे अगर यहाँ से टेस्ट देहरादून जाएंगे तो एक काफ़ी उनके लिए एक दिक्कत आती है। हमने अजय टम्टा जी को रिक्वेस्ट की थी साहब फिर से दोबारा यहाँ पर BRO को दोबारा शिफ्ट किया जाए। बातें हो रही है तो जनता की राजधानी होता है और हम पिथौरागढ़ में पहुँचे। पिथौरागढ़ को जो भूमि कहा जाता है, यहाँ जिन्होंने पहले देश की सेवा की है, महत्वपूर्ण योगदान है देश की सरकार चुनने में। तो बातचीत करेंगे। सैनिकों से रिलेटेड मुद्दे हैं क्योंकि सैनिक बहुत क्षेत्र है पिथौरागढ़, इसमें सैनिकों से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं सैनिकों का उस संबंध में कदम उठाने की आवश्यकता है।
9 नंबर 10%। सर आप बताइएगा, आप लगातार बातचीत करते हैं, आप लोगों से भी मिलते होंगे, क्या लगता है इसमें पिथौरागढ़ के विकास के लिए क्या कुछ होना चाहिए था जो अधूरा रह गया? सर अभी पिछले अगर 10 साल में देखें कमता जी के कार्यकाल में काफ़ी काम शुरू हुए हैं, लेकिन वो जिस दिशा में जो पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि जैसे यहीं पे पिथौरागढ़ में देखो मेडिकल कॉलेज खोला है, बेस हॉस्पिटल खोला है, बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन उसके अंदर तो खोखला ही है सर। तो हम चाहते हैं कि आगे जो है उसकी भरपाई हो, तो इस आशा में हम उनको वोट देंगे सर। यहाँ पर अक्सर बात होती है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या वो चीज़ें हुई? तो शिक्षा का स्तर तो पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार है सर, और लेकिन बेरोजगारी का अभी सोचना पड़ेगा बेरोजगारी। अच्छा, मूल्यांकन करें तो 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से हम 8 नंबर देंगे। 10 में से। सर आप बताइएगा, आपने भी उन सब चीज़ों को देखा है, अब क्या लगता है पिथौरागढ़ में क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी भी समस्याएं कुछ ऐसी हैं जो जटिल बनी है। धन्यवाद न्यूज़ चैनल आप सभी का। मैं पिथौरागढ़ से सरदार मेजर देव सिंह भाटिया। सर जो यहाँ पर कमियाँ तो काफ़ी हैं, लेकिन धीरे धीरे पूर्ण की जा रही है। जैसे अभी बताया पानी की प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में पानी की प्रॉब्लम है, तो अभी काफ़ी हद तक सुधार हो रहा है। तो घर घर जल मिशन मोदी जी का है और हर घर घर रोड का है, ये काफ़ी मात्रा में पिछले 10 सालों में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। अच्छी से अग्निवीर योजना उसे हमने भी इसमें पहले भी पॉइंट लगाया था, तो ये इसमें थोड़ा सरकार से गलती हुई है। तो उन्होंने जब इस प्रकार की योजना थी तो सैनिकों से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि वीरभूमि पिथौरागढ़ वीरभूमि है। यहाँ पर अभी इस संबंध में काफ़ी जो नए बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, वो काफ़ी परेशान है। तो यही बोलते हैं कि भाई हमें 4 साल बाद आने के बाद हम क्या करेंगे, क्या हमारे विचार होंगे, क्या इस बारे में उनकी परिवार और जो लड़के भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं काफ़ी परेशान नेताओं की बात करें, जब आपकी बात जो भी है वो घूमेंगे, उनसे कहेंगे ये सब चीज़ें? जरूर हम उनसे बताएंगे कि इस पर विचार किया जाए, क्योंकि हम 30-32 साल सेना के अंदर आए हुए हैं। अग्निवीर जो अभी सेना में नौकरी कर भी रहे हैं वो काफ़ी परेशान है। उनको जिस प्रकार का एक सैनिक का मुद्दा था वो पावर उनको नहीं दी गई है, तो इससे काफ़ी मनमुटाव सेना के अंदर हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि अगर मोदी जी सुने तो उन्होंने इस पर अपने विचार चेंज करने चाहिए और अग्निवीर पर टिप्पणी करनी चाहिए। तो आप बताइए, आप क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर बात? युवाओं का ऐसा ही है, सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र था, ये सैनिक भौगोलिक क्षेत्र था, जो जब से अग्निवीर हुआ, अग्निवीर से लोगों को तकरीबन मतलब उतनी खुशी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो आगे मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अग्निवीर को थोड़ा और इम्प्रूव करें, थोड़ा आगे बढ़ाएं इसको। अब चुनाव की बात, अपने नेताजी का, आपके जो सांसद उनके काम का संसद जी का काम जो हम बताएं, तो जो मोदी जी करवा रहे हैं उनके अंडर करवा तो रहे हैं, पर वो जगह जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें रह गई है, जैसे चिकित्सा से हम पिथौरागढ़ से जो भी हमारी यहाँ पर लोग बीमार हो जाते हैं, हमें बरेली और देहरादून ही जाना पड़ता है, यहाँ पर कोई रेडियोलिस्ट नहीं है और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, रास्ते में ही लोग खत्म हो जाते हैं। तो इनको सांसद जी को अभी देंगे तो हम 10 में से 8 देंगे। सर आप बताइएगा, क्या कुछ लगता है सर पिथौरागढ़ में होना चाहिए था जो अधूरा रह गया, इतने सालों का सपना हो? सब इंडिया वॉइस का बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आप इतनी दूर से आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और मैं सर कैप्टन लक्ष्मण सिंह जोबा पूर्व सैनिक संगठन से हूँ। जब आप यहाँ की बात करते हैं सर, तो हमारा ये 2 देशों के संवेदनशील सीमाओं से हमारा जो क्षेत्र पड़ता है, हम पूर्व सैनिक 30 साल वहाँ पर नौकरी दे के आए हैं। कल के दिन अगर जरूरत पड़ती है तो सर हम बॉर्डर में जाकर हम लड़ाई लड़ेंगे। आज के जो नए सैनिक हैं उनके अपेक्षा बहुत अच्छी हमको जो है ट्रेनिंग मिली है, बहुत अच्छा अनुभव है, उसके आधार पर हम देश सेवा कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में शायद सारे जो है नेविगेशन के आले फेल हो जाते हैं। हम उस क्षेत्र के एक रास्ते से हम वाकिफ हैं, हम रात में दिन में उन रास्तों पर जा सकते हैं। और कुछ यहाँ पर जो है सैनिकों को जो है महत्व देना चाहिए।
और सैनिकों को महत्व देंगे तो यहाँ पर बने रहेंगे, नहीं तो जो जोश कब नहीं हुआ था जो आज से 30 साल पहले था जो तो आज भी बरकरार है। नहीं, जोश तो सब रखना पड़ेगा साहब। अभी देखिए हम आज भी आके उसी डिसिप्लिन के अंदर, उसी जोश खरोश के अंदर हमने एक पूर्व सैनिक संगठन बनाया जो पूर्व सैनिकों की वीरांगनों की नारियों की के लिए काम कर रहा था। उसी पर हम काम कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए देखिए हमारे यहाँ पर हमें ECS तो बना दिया एक क्लास का, लेकिन उसके अनुसार डॉक्टर नहीं है, उसे इक्विपमेंट नहीं है। और शादी जो है हमारे यहाँ पे नेताजी से कहेंगे सर ये सब चीज़ें, क्योंकि आप चुनाव का टाइम चल रहा है, आपके घर पर आएंगे वोट मांगेंगे। हाँ साहब, हम नेताजी को बोलेंगे साहब, पूर्व हमारे 30,000 पूर्व सैनिक है, उनके लिए एक जन्मदिन केंद्र बनाइए। और साथ ही जो है जो शहीद हो जाते हैं हमारे यहाँ पर हर गांव से जो है 1 नहीं 2 नहीं 3 10 शहीद हैं, वो शहीद हो जाते हैं, उनके जो एयरलिफ्ट करके जो है यहाँ पर फटाफट नजदीकी शहर में पहुँचाइए। और साथ ही जो हमारे उत्तराखंड के जो